रतनपुर गांव में सुरेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। सुरेश की दो पत्नी और एक मनीष नाम का लड़का था। उसने अपने लड़के का विवाह सुनीता नाम की लड़की से कर दिया। सुनीता बहुत ही संस्कारी और सभ्य कन्या थी। जैसे ही वह घर में प्रवेश करती है, दो औरतों को देखकर सोचने लगती है, सास का रस्म निभाने के लिए ये दोनों ही क्यों आई हैं? इन दोनों में मेरी अपनी सास कौन हो सकती है? रमा और प्रभा सास का हर रस्म साथ साथ निभाती है। सुनीता बहुत सोचती है पर कुछ पूछ नहीं पाती। अगले दिन रमा और प्रभा दोनों सोचती है, अरे अब बहू आ ही गई है तो अब मुझे कुछ करने की क्या जरूरत। अब तो मैं सास बन गई, अब तो मुझे केवल आराम ही करना चाहिए। पहले तो मैं चाय पीऊंगी। अब तो मैं सास बन गई, अब तो सारे काम करने के लिए बहू तो है ही। चलो अब हम आराम से पहले तो चाय पिएंगे, फिर ही बिस्तर से उठेंगे। दोनों एक साथ ही अपने कमरे से आवाज लगाती है, बहू ओ बहू। इधर बहू दोनों सास की आवाज एक साथ सुनकर घबरा जाती है। वह अपने कमरे से निकलती ही है कि फिर आवाज आती है, अरे कहाँ मर गई बहू? हाँ बोलिए। अरे कहाँ मर गई थी? इतनी समझ भी नहीं है कि सुबह सुबह अपने सास के लिए चाय बनाना चाहिए, फिर पैर भी दबाने चाहिए। ये संस्कार तेरी माँ ने तुझे नहीं दिए? अच्छा तो यही मेरी सास है। इतने में रमा गुस्सा होकर चिल्लाती है, बहू कहाँ मर गई बहू? सुनीता जल्दी से जाती है। अरे तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बात कौन सुना करे? मैं अभी अपने बेटे सरवण से तेरी शिकायत करती हूँ। सुनीता सोचने लगती है कि ये उनकी माँ है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर जाकर चाय बनाती है और दोनों को पिलाती है। फिर जाकर खाना बनाती है। अब तो ऐसा हो गया था कि दोनों अपने रूम से भी नहीं निकलती और बिस्तर पर ही खाना खाती, हाथ धोती। दोपहर होते ही दोनों बहू को पैर दबाने के लिए चिल्लाती। बेचारी बहू कुछ समझ नहीं पाती और दिन भर खटते रहती। ऐसे ही दिन बीतने लगे। दिन प्रतिदिन उन लोगों का आलस बढ़ने लगा। अब तो आधी रात में भी उन्हें प्यास लगती तो वे बहू को ही आवाज लगाती। सुनीता अब अपने पति से पूछती है, मुझे माफ करिएगा, पर अब मुझे ये जानने की बहुत जिज्ञासा है कि आखिर आपकी माँ कौन है? इन दोनों में से कोई मेरी माँ नहीं है, और सच तो यह है कि मेरी कोई माता पिता ही नहीं है। क्या? तो क्या ये आपकी सौतेली माँ है? नहीं, ये मेरे ही माता पिता हैं। अरे आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। देखो, मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। हाँ बताइए ना। तो सुनो, मेरे पिता मेरी बड़ी माँ रमा से शादी किए। 5 साल का लंबा समय बीत जाने के बाद भी जब कोई संतान उन्हें नहीं प्राप्त हुई, तो काफी इंतजार के बाद पुनः मेरी छोटी माँ प्रभा से उन्होंने शादी की, लेकिन फिर भी उन्हें निराशा ही हाथ लगा। आस पड़ोस के लोगों का अब ताना उनसे सहा नहीं जा रहा था और मेरे पिता काफी उदास रहने लगे। एक दिन उन्हें एक साधु मिला और वो मेरे पिता को बताने लगा कि तुम्हारे भाग्य में कोई संतान ही नहीं है। हे महात्मा, मुझ दीन पर आप कृपा करें। हे युवक, ऐसे तो तुम्हारे भाग्य में संतान सुख है ही नहीं, पर तुम पर कृपा कर मैं अपने संपूर्ण तपोबल से एक बालक उत्पन्न कर सकता हूँ। हे महात्मा, आपकी बहुत कृपा होगी। और इस तरह उन्होंने मुझे उत्पन्न किया और मेरे दोनों माँ को मुझे दे दिया, इसलिए वो दोनों ही मेरी माँ है। अच्छा ऐसा है? हे भगवान, ये किस मुसीबत में डाल दिया। सारी बहुएं तो अपनी एक सास से ही परेशान रहती हैं और मेरी फटी किस्मत की मुझे 2 आलसी सास मिल गई।
पर मेरी माँ कहती है कि अपनी सास की सेवा करना चाहिए। बहू मन से सारे काम करती है, पर उसे अब आराम करने का भी वक्त नहीं मिलता। सुनीता दिन भर रसोई का काम करती और अब तो उसकी सास ने कंजूसी से घर की बिजली भी कटवा दी, जिससे अब घर में पंखे भी नहीं चलते। इस कारण अब सुनीता को एक सास के रूम से दूसरे सास के रूम में जाकर पंखा करना पड़ता। इस तरह से 2 महीने में ही उसका तबीयत बहुत खराब हो गया। तबीयत खराब होने पर भी उसकी सास उसे आराम नहीं करने देती। इसीलिए अब उसका तबीयत इतना बिगड़ गया कि अब वह बिस्तर से भी नहीं उठ पाती। वह अपने पति से भी कोई बात नहीं बताती थी। उसका पति उसका ऐसा हाल देखकर घबरा जाता है। उसका पति उससे पूछता है, तुम्हारा तबीयत इतना खराब कैसे हो गया? समझ गया, तुम्हें तो काम करने की आदत है। कितनी बार तुमको समझाया है कि बीमारी में आराम करना चाहिए, पर तुम्हें तो समझ में आता नहीं है। बताओ, आराम किया है क्या तुमने? नहीं। दो दो माएँ हैं और वो भी अधिक वृद्ध तो नहीं है। उनसे अगर तुम कहती कि मेरा तबीयत खराब है तो वो तुम्हें कुछ भी नहीं करने देती। हाँ, इनकी माँ अपना काम कर ले वही बहुत है, और ये कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं करने देती। अरे, अब क्या सोचने लगी? अरे, क्या हुआ बहू रानी को? कुछ नहीं पिताजी, मैं ठीक हूँ। सुरेश अपनी पत्नियों को बुलाता है। रमा, ओ रमा, प्रभा, अरे आओ, इधर आओ, बहू के पास आओ। हाँ जी, क्या हुआ? अरे रमा प्रभा दोनों बताओ कि बहू रानी का तबीयत इतना खराब कैसे हो गया? अरे, हमें क्या पता। बहू ये लोग तो बताएगा नहीं। अब तुम ही बताओ कि तुम्हारा इतना तबीयत कैसे खराब हो गया? सुनीता बहुत दुखी होकर अपनी दोनों सास के बुरे व्यवहार को बता देती है। पिताजी, आप बहुरानी लाए थे या नौकरानी? अब बहुत हुआ। जिसे शुरू से ऐसे जीने की आदत है वो अब अपना आदत कैसे बदल लेगा? अब मैं इस घर में नहीं रह सकता। सुरेश और उसकी दोनों पत्नी घबरा जाती हैं, पर श्रवण अपनी पत्नी को लेकर चला जाता है। सुनीता के जाने के बाद रमा और प्रभा को उसकी कमी बहुत खलती है, पर अब घर के सारे काम उन दोनों पर आ जाते हैं। इस तरह से उन दोनों को अपनी करनी की सजा मिल जाती है।